एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं के निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए गए तथ्यों से परिपूर्ण होती है एक गीत 100 अफसाने की ये श्रृंखला। आज के अंक के लिए हमने चुनी है वर्ष 1945 की फिल्म जीनत की कव्वाली आहे न भरी शिकवे न किए। नूरजहां, जोहराबाई अंबाले वाली, कल्याणी बाई और साथियों की आवाजें, नक्शब जारजवी के बोल और हफीज खान का संगीत। इस कव्वाली के बनने से पहले और कौन कौन सी प्रमुख कव्वालियां हिंदी फिल्मों में आई थी? इस कव्वाली ने इतिहास क्यों रचा? नूरजहां इस फिल्म की नायिका थीं, लेकिन इस कव्वाली में उनकी आवाज किस अभिनेत्री पर सजी? अभिनेत्री शशिकला की कैसी यादें हैं इस कव्वाली के निर्माण से जुड़ी हुई? इस कव्वाली के बहाने सैयद शौकत हुसैन रिजवी किन किन का स्क्रीन टेस्ट ले रहे थे? क्या रहस्य है इस कव्वाली के संगीतकार हफीज खान के नाम को लेकर? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, और इसे आज प्रस्तुत कर रही हूं मैं, संज्ञा। कव्वालियां जिनकी शुरुआत दरगाहों और मज़ारों पर गाए जाने वाली सूफी शैली की रचनाओं के रूप में हुई थी। 13वीं शताब्दी के आखिर में अमीर खुसरो ने संगीत की इस परंपरा को जनसाधारण में लोकप्रिय बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। खुसरो के गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर कव्वाली गायन का रिवाज उन्होंने ही शुरू करवाया था और यहीं से कव्वाली की शुरुआत मानी जाती है। कव्वाली का मूल विषय ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और उसे पाने की तीव्र इच्छा व्यक्त करना होता है। लेकिन समय के साथ साथ कव्वाली केवल मात्र धार्मिक और आध्यात्मिक रचना न रहकर सामाजिक रचना में भी परिणत हुई। दो गुटों के बीच प्रतियोगिता के रूप में भी कव्वाली को आकार मिला, जिस वजह से ये और भी अधिक मशहूर हुई। ऐसे में ये हिंदी फिल्मों से अलग कैसे रह पाती? दोस्तों, आज जिस कव्वाली की हम बात करने जा रहे हैं वो बनी थी साल 1945 में, लेकिन फिल्म संगीत की शुरुआत तो 1931 में हुई थी। तो क्यों ना आज की कव्वाली पर आने से पहले उन कव्वालियों पर एक सरसरी निगाह मार ली जाए जो आज की कव्वाली से पहले बनी थी। उपलब्ध जानकारी और किए गए शोध के अनुसार पहली फिल्मी कव्वाली आई थी 1934 की रंजीत मूवी टोन की फिल्म सितमगर में। संगीतकार रेवा शंकर मारवाड़ी और बन्ने खान तथा गीतकार पंडित नारायण प्रसाद बेताब ने उस कव्वाली की रचना की थी, जिसके बोल थे, इधर देखता हूँ उधर देखता हूँ। इसके गायक कलाकारों की जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके अगले ही साल यानी 1935 में इसी गीतकार संगीतकार जोड़ी ने इसी बैनर की फिल्म बैरिस्टर्स वाइफ में चार्ली और साथियों से एक कव्वाली गवाई, जिसके बोल थे, नजरिया ताने है तीर कमान, जाने लेगी ये किस किस की जान। इसी साल जुबली सिनेटोन की फिल्म गायबी इंसान में जीए खान का संगीत था, जिसमें मुंशी शेफ्ता ने गीत लिखे थे। इनमें भी एक कव्वाली थी, ले गया दिल मेरे पहलू से कोई तीर के साथ। इसी साल संगीतकार नागर दास नायक ने भारत लक्ष्मी पिक्चर्स की फिल्म बलिदान में मास्टर फिदा हुसैन, विलायती बाबू और साथियों से एक कव्वाली गवाई, जिसके बोल थे, जख्म तीरे नजर से जिगर हो गया। 1936 में नादिया और जॉन कावस अभिनीत मशहूर फिल्म मिस फ्रंटियर मेल के बारे में बताया जाता है कि इस फिल्म में मास्टर मोहम्मद के संगीत में कई कव्वालियां थी। 1938 की भावनानी प्रोडक्शंस की फिल्म डबल क्रॉस में संगीतकार बद्री प्रसाद के संगीत में बशीर कव्वाल की गाई कव्वाली थी, ठाठ में जो मस्त हो उसको दरी क्या चीज है।
40 के दशक में 1942 की फिल्म मुकाबला में संगीतकार थे खान मस्ताना, जिनका असली नाम था हफीज खान। नादिया याकूब अभिनीत इस स्टंट फिल्म में खान मस्ताना ने एक कव्वाली शैली का गीत बनाया। हम अपने दर्द का किस्सा सुनाए जाते हैं, वो हंस रही हैं, हम आंसू बहाए जाते हैं। और फिर आई 1945 की वो ऐतिहासिक फिल्म जीनत, जिसमें हफीज खान ने रची एक ऐसी कव्वाली जिसे फिल्म जगत की पहली महिला कव्वाली माना जाता है। दोस्तों, हमने इस कव्वाली के साथ भी हफीज खान का नाम लिया, पर क्या ये खान मस्ताना ही थे जिनका असली नाम हफीज खान था? इस बारे में हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। फिलहाल ये बताते हैं कि फिल्म जीनत की ये ऐतिहासिक कव्वाली थी, आहें न भरी शिकवे न किए, कुछ भी न जुबा से काम लिया, इस पर भी मोहब्बत छुप न सकी, जब तेरा किसी ने नाम लिया। नूरजहां, जोराबाई अंबाले वाली, कल्याणी बाई और साथियों की आवाजें थी इस कव्वाली में, और इसे लिखा था नक्शब जारजवी ने। इस फिल्म की नायिका थी नूरजहां, और उन्हीं के द्वारा निभाए किरदार जीनत की ये कहानी। पर मजेदार बात ये कि इस कव्वाली में वो पर्दे पर होठ हिलाते हुए नजर नहीं आई, बल्कि उन्होंने अन्य अभिनेत्रियों का प्लेबैक किया। उधर कव्वाली की अन्य दो प्रमुख आवाजें जोहराबाई और कल्याणी बाई दोनों ही पर्दे पर कव्वाली गाती हुई नजर आई। जोहराबाई और कल्याणी बाई के अलावा जिन अदाकाराओं को इस कव्वाली में पर्दे पर देखा जा सकता है, उनमें शामिल हैं बेबी खुर्शीद, जो आगे चलकर बनी मशहूर अदाकारा श्यामा। इनके अलावा नजर आई शशिकला, यास्मीन, रेहाना और ज़ेबुन्निसा। नूरजहां की आवाज रेहाना के होठों पर सजती हुई देखी जा सकती है। हालांकि किस गायिका की आवाज किस अभिनेत्री को मिली है, ये स्पष्ट रूप से बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन विविध भारती से प्रसारित उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में शशिकला जी से भेंट वार्ता में इस कव्वाली से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, क्योंकि ये उनका पहला अभिनय था। इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया था। शशिकला जी ने बताया कि उनका परिवार एक संभ्रांत परिवार हुआ करता था, लेकिन उनके पिता के कारोबार में जबरदस्त घाटा हो जाने की वजह से वे करीब करीब सड़क पर आ गए। उनकी अभिनय क्षमता और सुंदर मुखमंडल को देखते हुए सभी ने सुझाव दिया कि वे बंबई जाकर फिल्मों में किस्मत आजमाएं। उन दिनों गायिका अभिनेत्री नूरजहां के निर्माता निर्देशक पति सैयद शौकत हुसैन रिजवी फिल्म जीनत बना रहे थे। उसमें नूरजहां की बेटी के किरदार के लिए एक नई अभिनेत्री की तलाश चल रही थी। शशिकला जी ने आवेदन किया, लेकिन उनकी बोली में मराठी के अत्यधिक प्रभाव की वजह से वो रिजेक्ट हो गई। लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से निराशा हाथ नहीं लगी। उसी फिल्म की इस कव्वाली में उन्हें जगह दी गई, और इस तरह से ये उनका पहला फिल्मी अनुभव साबित हुआ। शशिकला जी के शब्दों में, आप यकीन नहीं करेंगे, अगर वो पिक्चर आज भी लगे तो सिर्फ कव्वाली देखने के लिए लोग वहां पे बैठते थे थिएटर्स में। और उन दिनों जो है कव्वाली आदमी लोग गाया करते थे, मगर सारी लेडीज लोगों ने गाया है इसे, हम लोगों ने उसमें काम किया है। नूरजहां के बारे में पूछने पर शशिकला जी ने बताया, मैं क्या बताऊं आपको, उन दोनों को मैं भाई साहब और आपा जी कहकर ही बुलाती थी। भाई साहब और आपा जी, इसके सिवा बात ही नहीं होती थी। और खूबसूरत तो थी ही वे, और शौकत भाई साहब भी उतने ही खूबसूरत थे। मैं कराची गई थी और आपा जी को मिल नहीं सकी। शौकत भाई साहब से मेरी मुलाकात हुई, वे बहुत रोए, क्योंकि उस वक्त उनका तलाक हो चुका था। और जब कभी मैं वहां से गुजरती हूँ, जहां भी वो रहते हैं, अभी भी वो दिन याद आ जाते हैं। अगर वो आज होती तो मेरी जिंदगी कुछ ना कुछ हो जाती, मगर उसके लिए अब मुझे अफसोस नहीं है। मदर टेरेसा के पास आने के बाद मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। शशिकला जी के अनुसार इस कव्वाली में शालिनी नाम की एक लड़की ने भी अभिनय किया था, लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए हैं। फिल्म की नामावली में भी ऐसा कोई नाम हमें नहीं दिखा। वरिष्ठ फिल्म इतिहासकार श्री शिशिर कृष्ण शर्मा के प्रसिद्ध ब्लॉग बीते हुए दिन में प्रकाशित
शशि कला जी के साक्षात्कार से ये रोचक तथ्य पता चलता है कि उन दिनों स्क्रीन टेस्ट इसी तरह लिया जाता था, यानी कि किसी गीत में छोटे मोटे रोल देकर। शशि कला जी बताती हैं कि शौकत साहब ने वादा किया था कि हम तीनों में से जो भी लड़की उस टेस्ट में सबसे अच्छा काम करेगी उसे 20 रुपए इनाम मिलेंगे, और वो इनाम मैंने जीता। शौकत साहब ने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें पहली शर्त उर्दू सीखने की थी। आगे चलकर शशि कला जी शौकत हुसैन साहब की 1947 की फिल्म जुगनू में नायक दिलीप कुमार की बहन के किरदार में नजर आई। देश विभाजन के बाद नूरजहां और शौकत हुसैन के पाकिस्तान चले जाने पर शशि कला जी के संघर्ष के दिन लौट आए। दोस्तों, शशि कला जी और इस कव्वाली की एक गायिका कल्याणी बाई के बारे में विस्तारित जानकारी के लिए बीते हुए दिन ब्लॉग पर जरूर जाएं। अब बात करते हैं इस कव्वाली के संगीतकार हफीज खान की। फिल्म जीनत के संगीतकार थे मीर साहब और हफीज खान तथा फिल्म का पार्श्व संगीत तैयार किया रफीक गजनबी ने। हरमिंदर सिंह हमराज द्वारा संकलित हिंदी फिल्म गीत कोश में इस कव्वाली के संगीतकार के रूप में हफीज खान का नाम दर्ज है। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को शायद पता हो कि 30 और 40 के दशक के सुप्रसिद्ध गायक और संगीतकार खान मस्ताना का असली नाम हफीज खान था। बहुत से लोग ये समझे कि फिल्म जीनत के संगीतकार के रूप में जिस हफीज खान का नाम दिया गया है, ये हफीज खान वही खान मस्ताना है। ऐसा सोचने की वजह केवल नाम नहीं था। दरअसल खान मस्ताना नाम मीर साहब का ही दिया हुआ था, इसलिए जब जीनत में मीर साहब और हफीज खान के नाम साथ साथ आए तो लोगों को लगा कि यह हफीज खान खान मस्ताना ही है। काफी अरसे के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि फिल्म जीनत में जिस हफीज खान ने संगीत दिया वो कोई और है, खान मस्ताना वाले हफीज खान नहीं। इसकी विश्वसनीय जानकारी हमें मिलती है प्रसिद्ध सितार वादक शाहिद परवेज की वेबसाइट से। शाहिद परवेज के पिता थे संगीतकार अजीज खान, जिन्हें हम अजीज हिंदी के नाम से जानते हैं और जो खान मस्ताना के बड़े भाई थे। हुआ यूं था कि अजीज खान के पिता वाहिद खान को ये सब गाना बजाना बिल्कुल पसंद नहीं था और वे नहीं चाहते थे कि उनके बेटे इस लाइन में जाएं। अजीज खान के संगीतकार बनने पर उनके पिता बेहद नाराज हुए, इसलिए जब उनके छोटे बेटे हफीज खान भी संगीतकार बनने की राह पर चल निकले, तब हफीज को लगा कि इस बात पर उनके पिता और भी बौखला जाएंगे। इस वजह से उन्होंने खान मस्ताना नाम रख लिया, ताकि उनके पिता को पता ही न चल सके कि उनका छोटा बेटा भी संगीतकार बन चुका है। ये 1938-39 की बात है, जब संगीतकार मीर साहब ने हफीज खान के स्वभाव को देखते हुए उन्हें मस्ताना कहकर बुलाया और वहीं से हफीज खान ने अपना नाम खान मस्ताना रख लिया। खान मस्ताना का दौर खत्म हुआ। उन्होंने अपने सारे पैसे उड़ा दिए और चरम आर्थिक संकट के बीच 1972-73 में उनका निधन हो गया। 1945 की फिल्म जीनत में जिन हफीज खान का नाम संगीतकार के रूप में दिखाई देता है, वो दरअसल सारंगी नवाज हफीज खान है, जिन्होंने आगे चलकर 1950 की फिल्म मेहरबानी और 1957 की फिल्म मीरा सलाम में भी संगीत दिया। बाद में वे लंदन जाकर बस गए थे और जिनका निधन वर्ष 2000 के आसपास हुआ था। तो दोस्तों, इस तरह से आहें न भरी शिकवे न किए कव्वाली की सारी बातें अब होती हैं पूरी। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एक गीत सौ अफसाने की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है और आप इसमें किस गीत के बारे में जानना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं अपने कमेंट्स के जरिए। आज बस इतना ही। लीजिए एक गीत सौ अफसाने से हमें आज इजाजत। अगले हफ्ते फिर किसी और गीत से जुड़ी दिलचस्प बातों को समेटकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। एक गीत सौ अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।